अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हाज़िन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम, जैसा कि आपको भी मैंने स्टार पे टाइम दिखाया, तो 7:45 हो रहे थे। तो अभी मैं उठ गई थी, तो भूख लग रही थी। जैसे अमूमन मुझे भूख लग जाती है, तो आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। वैसे तो मेरी 6:30-7 बजे जो है वो आँख खुलती भी है और भूख भी उस टाइम पर लगती है। तो आज थोड़ा लेट हो गई थी मैं। खैर फिर मैंने जल्दी से सोचा कि अपने लिए ये पराठा बना लेती हूँ, साथ में जो है वो एक अंडा बना लेती हूँ, क्योंकि अभी आज बच्चों को लेने के लिए जाना था। तो आसिफ कह रहे तुम भी चलोगी, मैंने कहा हाँ मैं भी चलूँगी साथ, क्यों नहीं जाना। 1 महीने बाद बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं, तो उनको लेने के लिए चलेंगे। तो खैर फिर उन्होंने कहा कि तुम रेडी हो जाना। तकरीबन हम लोगों ने निकलना तो 9:30-9:45 के टाइम पे था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतनी देर तक नाश्ता तो जब बच्चे घर आएंगे फिर ही करेंगे, उससे पहले मैं कुछ खा लूँ ताकि इतनी देर तक मेरे पेट में कुछ हो, ऐसा ना हो कि मुझे भूख जो है ना वो ज़्यादा लग जाए। तो बस फिर अभी मैंने जल्दी से जो है एक पराठा बनाया, साथ में मैंने अंडा बना लिया। अभी बैठ कर मैं नाश्ता करूँगी और फिर उसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे निकलने की। तो नाश्ता जो है वो जब बच्चे घर आ जाएंगे फिर मैं प्रॉपर सबका नाश्ता जो है वो बनाऊँगी। खुद तो मैंने इतना खा लिया कि माशाल्लाह से मुझे दोबारा नाश्ता शायद ही ना करना पड़े। लेकिन ये एक पराठा और अंडा जो है अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं, सब सो रहे थे और मैं अकेली उठी हुई हूँ, तो मैं उठकर अपना नाश्ता कर रही हूँ। तो बस अभी मैं ये नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम मिलते हैं जाते वक्त ही। तो नाश्ता कर लेने के बाद थोड़ी सी मैंने वॉक की, उसके बाद मोबाइल लेके लेट गई और अभी मुझे नींद आ रही थी और टाइम जो है वो हो गया था 9:30 पौने 10 बजे का टाइम था, कुछ इसी तरह से। और अभी मेरे फेस पे भी स्वेलिंग है और अभी बच्चों को भी जल्दी से उठाया, बस उनको बोला कि जल्दी से आप मुंह हाथ धो लो, रेडी हो जाओ, फिर निकलते हैं। तो मैंने भी कपड़े वो कल वाली पहन लिए थे। कल जब मेरी नंद आई थी, मैंने इससे पहले वाला आपने ब्लॉग देखा होगा मेरा, तो फिर मैंने वही कपड़े जो है नेक्स्ट डे जो पहन लिए थे। फिर मैंने कहा कि चलो आकर फिर चेंज कर लूँगी। लेकिन खैर अभी जो है वो हम लोग निकल रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो थे वो भी साथ उठे हुए थे, तो उनको मैं बोल रही थी जूता ये वाला पहनो, ये चेंज करो, ये बाजू ठीक करो अपने। तो इस तरह से जो है ना, ये देखें माशाल्लाह से हुसैन भी रेडी है यहाँ पे। और रेडी क्या, बच्चे उठे और उन्होंने मुंह हाथ धो लिया था और कंघी वंगी की और चलो जी निकल रही। और हुसैन तो माशाल्लाह इतना खुश है ना, अभी आप आगे चल कर देखिएगा। जब निकल रहे हैं और वहाँ पे जाएंगे और जैसे ही भैया वाले आएंगे तो हुसैन का जो मिलना है ना वो आप लोगों ने चेक करना है, और चाहे कुछ करे ना करे, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश था हुसैन ना कि बस हम भैया लोगों को लेने के लिए जा रहे हैं। काफ़ी इसने मिस किया और जाहिर सी बात है हम लोगों ने खुद भी उनको काफ़ी ज़्यादा मिस किया था। और आज का जो वेदर था ना वो भी बस इसी तरह से था, मतलब कि क्लाउडी सा था और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी साथ में हो रही थी। आज तकरीबन जो है वो कोई 5वां या 6ठा रोज़ है बारिश को मुसलसल होते हुए। लेकिन ये है कि जिस तरह से बारिशें हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा तेज़ और एकदम हल्की तेज़ हल्की, उस तरह से नहीं है। अब ये है कि रुक जाती है बारिश या कभी कभी हल्की ही सी बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो जाती है। अदरवाइज़ ये है कि शुक्र है कि पहले से मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। बड़े भी आपको छोटे बड़े छोटे तो हुसैन जो है ना वो बोल रहा है मैं बड़े भैया और छोटे भैया को लेने जा रहा हूँ, और ये तो इतना मिस कर रहा था और बोल रहा था बड़े भैया तो मेरी जान है, छोटे भैया तो मेरी जान है। अच्छा, ये हमारा एरिया है जहाँ से मैं गुजर रही हूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि पूरा कराची आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल जो है ना उसकी ख़राब है। तो ये जहाँ हम लोग रहते हैं उस एरिया में, अल्लाह करे कोई पहचाने ना कि कौन सा एरिया है, लेकिन क्योंकि आपको पता है फिर बाद में बड़ी टेंशनें होती हैं, मसले होते हैं। तो इसलिए जो है बस मैं आपको ये दिखाती हुई जा रही थी कि शुक्र है कि इस साइड पे इतना ज़्यादा पानी नहीं आता है, या फिर आ भी जाए तो वो फ़ौरन से जो है ना वो नीचे की तरफ चला जाता है। अपने एरिया में पानी जो है ना वो खड़ा नहीं होता ज़्यादा देर। हाँ, जहाँ पे कहीं खड्डे होते हैं या फिर कोई गहरी जगह होती है तो वो भर जाती है। मैं अभी आगे चल कर भी आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये ग्लासेस जो है ना मेरे नहीं है, मेरे वाले ग्लासेस पता नहीं कहाँ गुम हो गया। जब मैं पंजाब गई थी मुल्तान, आप सबको याद होगा, तो वहाँ पे तो वो मेरे ग्लासेस थे, लेकिन जब से कराची आई हूँ दोबारा मेरे ग्लासेस मिल ही नहीं रहे। तो ये हुसैन लगा कर आया था अपने पापा वाले, तो आसिफ ने भी नहीं लगाए क्योंकि मौसम आज अच्छा था। तो मैं एमी मजाकिया तौर पे जो है ना वो लगा कर देख रही थी कि कैसा लग रहा है बंदों वाला जो है ना वो चश्मा मेरे ऊपर। तो है ये जो आप पीछे बच्चा देख रहे हैं, ये मेरी नंद का बेटा। तो ये भी अभी उठा ही था, गाड़ी आसिफ निकाल रहे थे और अंदर से भागा हुआ आया, आप कहाँ जा रहे हो। तो फिर आसिफ ने कहा कि मैं हसन नसीब को लेने जा रहा हूँ, कह रहा मैं भी जाऊँगा साथ। तो आसिफ ने कहा कि चलो बैठ जाओ। तो यहाँ पे पीछे सुसर जी का जो है ना वो बैनर लगा हुआ है, क्योंकि वो भी जो है इलेक्शन पे खड़े हैं। तो दुआ करिएगा कि अल्लाह करे कि मेरे जो सुसर जी हैं वो जीत जाएं। तो ये तो शेर की तरफ हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे पता है कि शेर की तरफ शायद ही नहीं होते आजकल जो है ज़्यादातर। आपको पता ही जिस तरफ मतलब कि ज़्यादा आवाम है
लेकिन खैर जी, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, हर किसी का अपना अपना जो है ना वो नज़रिया है, कौन किसको जो है पसंद करता है किसको नहीं। क्योंकि हम लोग तो ये देखते हैं ना कि ये देखें अब जैसे जो सूरत हाल हो रही है, कितने ज़्यादा बारिशों से तबाही हुई है, ख़ासतौर पे बलूचिस्तान में। अगर आप देख लें, आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियोस वगैरह में भी, और इसके अलावा मतलब कि न्यूज़ में भी देख रहे होंगे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई है यार। और मतलब कि हम लोग अपना अपना वही, जैसा कि मैंने कहा कि हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। मैं सियासत से कोई इतना ज़्यादा वो रखती नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई दिलचस्पी है। तो जैसे नवाज शरीफ ने बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए किया है यार, जैसे मोटरवे वगैरह बन गया, हमारे लिए जो चीज़ें बनी हैं तो हमें वो बोलना चाहिए कि हाँ भी ये काम किया है। तो हमें तो वही चाहिए ना जिसने कुछ किया हुआ है पाकिस्तान के लिए, वरना तो फिर हर कोई ठीक है। मतलब कि बस जो आए अच्छा करे पाकिस्तान के लिए, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और यहाँ पे मैं बोर हो रही थी, बच्चों का इंतज़ार कर रही थी कि किस टाइम पे आएंगे। हम लोग आकर अपनी लोकेशन पे खड़े हो गए थे, इधर ही उन्होंने जो है ना वो उतरना था बच्चों ने। वैसे तो इसका टर्मिनल जो है ना वो आगे जाकर है कराची की तरफ, लेकिन हम लोग कराची से थोड़ा सा जो है ना मतलब कि न्यू कराची की तरफ आ जाते हैं, तो इसलिए जो है ना हम लोग वहाँ पे टाइम पे पहुँच गए थे। और मुझे नींद भी आ रही थी क्योंकि आज जल्दी क्या 7:45 बजे उठ गए थे। रात को वैसे नींद नहीं आती, लेट सोते हैं, तो सुबह में उठ के बच्चों को लेने जाना है। तो बस इसी चक्कर में जो है दोबारा मैं सो भी नहीं सकी थी। और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए, अभी यहाँ से बच्चों को घर लेकर जाना है फिर इंशाल्लाह। अभी थोड़ा सा जाहिर सी बात है, खुशी भी है कि 1 महीने बाद बच्चे घर आ रहे हैं वापस। और यहाँ पे हमारे इंतज़ार में हर वक्त बार बार कैमरा ऑन कर रही थी कि अभी आए, क्योंकि हम लोग उनको फ़ोन कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि पापा हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आसिफ बोल रहे थे बस अभी ये पहुँचने वाले, अभी पहुँचने वाले हैं। तो मैं कैमरा ऑन करके खड़ी हुई थी कि अब आएगी इनकी गाड़ी, अब आएगी इनकी गाड़ी। तो लेकिन है ये देखें जी मेरे ससुर जी की तस्वीर, मैंने सोचा बाहर से भी आपको दिखा देती हूँ। और बाकी जो है मतलब कि जो मैं बात कर रही थी कि हाँ, बच्चों का इंतज़ार जो था ना वो हमारा और भी बढ़ता जा रहा था। मैं बार बार कैमरा ऑन करती जा रही थी कि अब आएंगे अब आएंगे। मैंने वो सारा सीन जो था ना वो रिकॉर्ड करना था मेरे मोबाइल। तो तो फाइनली अभी जो है ना वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई थी हमारी, क्योंकि मैं मसलसल तो व्लॉग नहीं बना रही थी, लेकिन बीच में रुक रही थी, फिर कैमरा ऑन कर रही थी कि अभी उनकी गाड़ी आई, अभी उनकी गाड़ी आई। तो फाइनली जो है ना अब उनके बच्चे भी जो है ना वो इंतज़ार करते, मामा कब आएंगे, भैया वाले नींद आ रही है कब आएंगे। मैंने कहा कि बस अभी आ जाते हैं, तो अभी आ गए वो। तो माशाल्लाह से फाइनली बच्चे जो हैं हमारे खैर हैये से वो कराची हमारे पास पहुंच गए हैं। काफ़ी ज़्यादा सब टेंशन में थे, सब मेरी बहनें, मेरी अम्मी, मेरे भाई, सब बच्चे किस तरह जाएंगे किस तरह जाएंगे। तो है डायरेक्ट तो ये नहीं आए इधर, पहले जो है ये आए थे मुल्तान, एक दिन वहाँ पे रुके हैं, यानी कि सुबह पहुँचे हैं, रात रुके, अगले दिन फिर इस तरह से निकल कर ये आ गए थे। मतलब एक दिन निकले थे रात की, ये फिर इनकी वापसी यहाँ कराची की थी और फिर ये यहाँ पे पहुँच गए। शुक्र है कि माशाल्लाह से खुश भी थे और बच्चे पहुँच गए थे। तो बाकी थोड़ा सा हम लोग इमोशनल भी हो रहे थे, जाहिर सी बात है कि माशाल्लाह बच्चे अब बड़े हो गए हैं और खुद जो है वो इतना लंबा सफ़र कर सकते हैं, तो आ जा सकते हैं। लेकिन अम्मी की बार बार कॉल्स आ रही थी वहाँ से आलकोट से कि बच्चे पहुँचे कि नहीं, बच्चे पहुँचे कि नहीं। मैंने कहा नहीं अम्मी अभी आ जाते हैं, हम लोग उनको लेने के लिए निकल आए हैं। भाई की कॉल्स आ रही थी बार बार, तो बस उनको टेंशन लगी हुई थी कि खैर से बच्चे जो है ना बस वो कराची पहुंच जाए एक दफ़ा। तो शुक्र है कि माशाल्लाह से फाइनली बच्चे जो हैं वो हमारे पास पहुंच गए हैं। आगे इनकी थोड़ी बहुत बातें सुने कि 1 महीने में उनको क्या चेंजिंग लग रही थी छोटे भाइयों में या हम में। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि बताओ क्या चेंजिंग लग रही है, तो आगे आप सुने फिर इनकी थोड़ी सी बातें। लग रहे हैं कैसे आप लोग सबसे ज्यादा चेंज लग अयान हुसैन की ज़्यादा केयर होगी ना इस दफ़ा है। हुसैन बड़ा लग रहा है, अयान नहीं लग रहा। मैं क्या पूछ रही हूँ, क्या कौन बड़ा लग रहा है? हुसैन अयान नहीं लग रहा। यहाँ नहीं लग रहा, यहाँ वहीं भटका नहीं 1 महीने में तुम लोग हुसैन बड़ा लगने लग गया। हाँ अच्छा नहीं चेंज हुआ है हुसैन माशाल्लाह, खाता पीता है हमारा। ये देखो बाल ही बना है खुला हुआ तो है। इन दोनों की केयर हुई है, अब तुम दोनों नहीं
डांटने वाला कोई नहीं था इनको। ये सही किया। और कैसा गुजरा सफर? बहुत मजा आया। गाड़ी अच्छी थी। हाँ सही थी, बस टाइम नहीं, गाने वो चला रहे थे। अल्लाह कैब से ताला मुराद। क्या यासना को जरा ओए ओए देख तो शुक्र है कि बच्चों का सफ़र अच्छा गुजर गया। बाकी वहाँ सियालकोट वालों को भी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे, क्योंकि अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो हसीब तो बाकायदा घर आया तो थोड़ी देर बाद जो है वो रोने लग गया कि अम्मी की याद आ रही है, मामू की याद आ रही है। तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा लोगों को माँ बाप की याद आती है, तुम्हें जो है वापस अम्मी की याद आ रही है, मामुओं की याद आ रही है, और पूरा महीना रह कर आए हो, कभी मेरे लिए तो तुम लोग रोए नहीं हो वहाँ पर। तो हंसने लगे, कह रहा नहीं मामा, अम्मी इस टाइम पर हमें खाना देती थी, अम्मी इस टाइम पर हमें उठाती थी, इस टाइम पर हमें ये कहती थी, वो करते थे, हम लोग ये करते थे। मतलब अभी कुछ दिन तक तो इनका ये चलता रहेगा, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ये अपनी रूटीन में आएंगे और सेट होंगे। और मेरे बच्चों के साथ ये हमेशा होता है कि जब भी ये पंजाब जाते हैं तो वापस आते वक्त इनका जो है ना वो मतलब किस तरह से ये करते ही करते हैं ना, मतलब कि 10 दिन 15 दिन इनका लग जाता है वापस अपनी रूटीन पे आते हुए, उनको भूलते हुए सियालकोट वालों को। क्योंकि आपको पता ही कि बच्चों की जहाँ ज़्यादा मोहब्बत मिले बच्चों को, तो बच्चे भी फिर उसी साइड पर ज़्यादा उनका झुकाव होता है, और फिर दिल भी वहीं पर लगता है। खैर ये वहाँ पंजाब भी इनकी एक फुफ्फो हैं, तो उनके घर भी गए थे, फिर मुल्तान आए तो वहाँ भी अपनी एक फुफ्फो से मिलकर आए हैं। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उन्होंने सबने जो है ना वो बच्चों को जो है वो काफ़ी प्यार दिया, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो बस अभी हम लोग जैसे ही वहाँ से निकले तो बारिश की वजह से जो है ना वो गाड़ी भी थोड़ी सी गंदी हो गई थी। हालांकि रोड तो बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, बारिश की वजह से वैसे ही धुले हुए थे, लेकिन गाड़ी थोड़ी सी गंदी थी। तो आसी ने कहा कि चलो मैं यहाँ से पानी जो है ना वो हल्का सा मरवा देता हूँ, तो ताकि गाड़ी जो है ना वो साफ़ हो जाए। तो हम लोग फिर घर पहुँचे, और घर पहुंचकर जो है वो बच्चे जो है अभी नाश्ता वाश्ता कर लिया था, अभी बैठे थे और बातें शातें चल रही थी। बाकी बच्चे जो हैं वो थोड़े से उदास भी थे अपने मामुओं को लेकर, और हम अपने बच्चों को देख के खुश हो रहे थे, और हम थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहे थे कि यार 1 महीना पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बच्चे जो हैं हमसे दूर गए हैं। तो आसिफ तो जो है वो मुझसे ज़्यादा थोड़ा सा वो हो जाते हैं। तो मैं उनको बोली थी अगर हमारे बच्चे बाहर चले जाएंगे तो फिर क्या करोगे बड़े होकर, अगर वो उनकी ख्वाहिश होती कि हम लोग बाहर जाएंगे तो पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, तो फिर तो कह रहे मैं तो कभी भी नहीं भेजूँगा अपने बच्चों को बाहर। तो यहाँ पे जी हसन ने पंजाब में जो है ना वो एक ऑर्डर दिया था, और जैसे ही ये लोग पहुँचे हैं तो 1 घंटे बाद वो ऑर्डर भी आ गया इनके साथ ही। तो ये निकली थी इसमें गन, तो मैं इसको देख के बड़ी हैरान हो गई। मैंने कहा ये तुमने क्या ऑर्डर किया है ना, और यकीन करें बाकायदा इसकी शक्ल देख के ना मैं डर गई थी, मुझे ओरिजिनल लग रही थी। मैंने कहा यार इधर रखो इसको लेकर ना, जो कह रहा मामा 1 मिनट भैया को दिखा कर आता हूँ। तो मतलब कि ये थोड़ी सी हैवी भी थी, और इसके अलावा मतलब कि ये ऐसा था कि मतलब देखने में ना जैसे बिल्कुल ओरिजिनल होती है। आप इसको देखेंगे ज़रा और आपको भी पता चलेगा, इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। ये देखें जैसे बिल्कुल एकदम रियल वाली गन है। तो मैं इनको डर रही थी, और मैं इनको बोल रही थी कि ये यहाँ पे नहीं चलाना, शायद मे भी असली वाली ना हो। तो वो कह रहे थे कि नहीं मामा असली कहाँ से होगी। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, बाहर शहर में जाकर ना इसको चलाओ पहले, और फिर देखो तो तुम लोगों को अच्छा इसमें चमक, और इसकी मतलब कि लग ही नहीं था रहा कि ये मतलब कि पुरानी तो नहीं है, हम कह सकते जैसे एक प्लास्टिक होती है या फिर कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए इसमें चमक देख सकते हैं आप, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि प्लास्टिक की है। थोड़ा सा तो वीडियो बच्चों को ना हो रहा था कि हम पकड़े। मैंने कहा नहीं इसको नहीं, हाथ नहीं लगाओ, मुझे डर लग रहा था। वो कह रहे मामा कुछ नहीं होता, ये नहीं है, असली वाली नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई मुझे डर लग रहा है, इसके ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ो पहले, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दूंगी। तो फिर हसीब आया तो मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा मेरी बात सुनो, इसको लेकर जाओ बाहर और जाके ना इसको एक दफ़ा चला कर आओ, ताकि थोड़ा सा दिल को तसल्ली हो कि नहीं असली वाली नहीं है। और फिर उसके बाद जो है ना हम लोग, और यहाँ पे देखें मैं ऐसे ही ना बोल रही थी, मैंने कहा ऐसे मैं छत की तरफ करके चलाती हूँ और फिर देखते हैं कि ये असली है या नहीं, तो छत में सुराख हो जाएगा। और हुसैन ने अपने कान बंद कर लिए थे दोनों, तो वो डर रहे थे कि पता नहीं कहीं सच में असली ना हो तो फायर हो जाएगा यहाँ पे। तो असल में ये था क्या, मैं वो अभी आपको बताती हूँ। हसीब को मैंने भेजा बाहर शहर में, मैंने कहा कि ये जाओ चला कर ना एक दफ़ा बाहर शहर में, या पापा को दिखाओ और पापा को बोलो वो चलाएंगे, तुम लोग ना चलाना। तो मैं डरी थी, मैंने कहा मेरी तरफ तो करके बिल्कुल ना चलाना, भी मुझे डर लग रहा है। और जब बाहर गए और ये चला कर एक दफ़ा आए, तो फिर उसके बाद पता चला कि ये तो वो जो लेटर की तरह होता है ना, जैसे हम लोग चूल्हा चलाते हैं या फिर अक्सर लड़के सिगरेट पीते हैं तो वो इस तरह की चीज़ें रखते हैं, तो फिर वो इस तरह चला कर ना वो अपने सिगरेट को जो है ना वो ऑन करते हैं ना इस तरह से, मतलब कि वो कुछ इस टाइप का लेटर था। तो मैंने कहा फल्ला, मैं तो डर गई इसको देख कर। ये देखें इस तरह से आग निकलती है इसमें से और फिर ये बंद हो जाती है। तो फिर मैं फिर समझी कि अच्छा ये मतलब कि इतना अच्छा वाला लेटर है ना यार,
मतलब कि ये समझ लें कि जैसे बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती है ना, उनके ड्राइंग रूम में एक इस टाइप की गन पड़ी हुई हो, तो जैसे कोई देख कर डर जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सिगरेट चला रहा हो, तो इस वाली को फीलिंग आ रही थी इस गन को देखकर। तो है, लेकिन ये था कि ये जो गन है ना, मैंने इसको पैक करके वापस रख दिया। मैं कहा इंशाल्लाह जब अपना घर बनाएंगे ना, वहाँ पे जो अच्छा सा किचन बनवाऊंगी, ये मैं वहाँ पे रखूँगी किचन में था। तो फिर कह रहे मम्मा क्या यार, हम खेलने के लिए मंगवाया था। मैंने कहा ये कोई खेलने वाली चीज़ थोड़ी, ये लेटर है। तो बस इसी के साथ इजाज़त है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, लाइक करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।